गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.5। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हमारे जो एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे ये इस बात पे ध्यान देनी है, सुटेबल आइडेंटिटीज़। ये कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना दिमाग यूज़ करके और देखिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आती है, किस पे ये दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख कर के ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है, ये कौन सी आइडेंटिटीज़ पे, क्या ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x प्लस ए एंड x इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में पढ़ी थी। तो क्या होता था, इतने के इक्वल टू में ये चीज़ तो हमारे पास दिया गया है। इतने के इक्वल टू में क्या होता था, यहाँ पे होता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था, बट मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ आपको आइडेंटिटी भी बताऊंगी कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, अब हमें क्या करना है कि ये वाला फॉर्मेट तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स ओके। ये इस ए की जगह पे यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ भी एक्स ठीक है। ये बी की जगह पे यहाँ पे 10 दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि जब x के जगह पे x है तो हमारा भी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह पे हमारा क्या है, 4 है, तो हम लिख लेंगे 4, यानी कि a ये प्लस क्वेश्चन का, एंड b की जगह पे क्या दे रखा है, 10, हम कर लेंगे 10। x के जगह पे यहाँ पे भी x ही दे रखा है। कुछ और भी हो सकता है, बट वो सेम होनी चाहिए। यहाँ दोनों सेम होने चाहिए। x के जगह पे जो भी रहेगा उसको सेम होना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ x ही दे रखा है, x। अब है प्लस में प्लस करके a इंटू बी, मीन्स a यानी कि 4 इंटू b यानी कि 10। तो अब ये हमारा आता है आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हुआ हमारा आंसर, ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ये भी सेम इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, सेम यही आइडेंटिटी, बट आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे x ही है, ये a की जगह पे हम यहाँ पे a इक्वल टू 8 लेंगे एंड b इक्वल टू लेंगे -10। अब हमारा काम हो जाएगा, a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू -10 कर लेंगे, क्योंकि इधर ये प्लस में दिख रहा है, ये भी प्लस में है, तो इधर कोई टेंशन नहीं है, बट इधर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ये प्लस माइनस मिस्टेक करेंगे तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो, इसका क्या करना है हमें, इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे। अब यहाँ कह रहा है कि a प्लस बी कह रहा है, a प्लस बी यानी कि a मीन्स 8, ये हमारा प्लस है, बट यहाँ पे हमारा जो है b का जो वैल्यू दिया गया है वो हमारा माइनस में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, हमारा माइनस मिलता है। तो माइनस ये 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी मीन्स यहाँ पे 8 इंटू बी यानी कि -10 है। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस लिख देना है इसको, एक्स स्क्वायर सॉल्व कर देना है। अब ये इसका हमारा आंसर आएगा, अगर हम अगर हम 8 में से 10 को माइनस करते हैं, ये 8 में से अगर हमारे पास 8 प्लस में है, 10 जो है वो माइनस में है, तो हम माइनस तो उसी में से करेंगे कि जो बड़ा वाला है। इसमें क्या करते हैं, जब भी हम माइनस प्लस करते हैं और साइन अपोजिट दिया गया है, मतलब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो,
तब क्या होता है, माइनस तो हम उसी में से करते हैं जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, इसमें से हमने 8 को माइनस किया। अभी इस चीज़ को भूल जाओ, प्लस माइनस भूल जाओ। हमने इस 10 में से 8 को माइनस किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। बट अब हम लिखे क्या, प्लस लिखे या माइनस लिखे, ये प्लस में 2 आया है या माइनस में, प्लस में तो कुछ ठीक नहीं लग रहा तो ये आया है, उस साइन को लिखेंगे जो बड़े वाले नंबर का साइन होगा उस साइन को हम लिखेंगे। अगर यही चीज़ हमें 10 माइनस 8 करना होता तो हम यहाँ पे 2 करते, ऐसे करना होता तो, क्योंकि बड़े वाले का क्या है, प्लस है। तो इसलिए यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन है माइनस, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा -2x। ओके, अब यहाँ प्लस, एंड जब हम +8 इंटू -10 को जब हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा माइनस में 80 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -80। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम अगर चाहें तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी आइडेंटिटी पे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया गया है, यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया गया है। बट हम इसे एक दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, वो भी तरीका आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे कि इस 3x को पिक कर लेंगे। 3x को हमने पिक कर लिया, इनटू इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x के साथ। पहले इस 3x के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3x - 5, सिंपल। अब फिर इस 4 को पिक करेंगे प्लस, फिर इस 4 के साथ में इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x - 5, ये हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है 3 3 जा 9, यहाँ पे x 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर माइनस 3x इंटू -5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -15x प्लस 4 इंटू 3x प्लस में 12x माइनस 4 इंटू 5 प्लस में 4 है माइनस में 5 है, तो +4 इंटू -5 -20। अब हमारा आ गया 9x स्क्वायर। अब यहाँ ये सेम चीज़ है, इन दोनों को एक साथ में लेके आना पड़ेगा। यहाँ तक तो ऐसा ठीक नहीं है, तो इसे एक साथ लेके आना पड़ेगा, -15 एंड +12। अब यहाँ पे भी ये नंबर बड़ा है तो इसी में से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि x वाला पार्ट है तो x हो जाएगा। अब साइन किसका लिखें, तो चूँकि ये बड़ा नंबर है और इसका माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 4 है, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो अब हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि अब ये कौन सी आइडेंटिटी पे दिया हुआ है, ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो करते हैं पता। हमारा यहाँ पे दिख रहा है y² 3/2। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि यहाँ वैल्यू यहाँ पे अलग होती थी, यहाँ पे अलग होती थी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती थी। बट हमारा सेम दिया है, बस यहाँ पे एक अंतर क्या है, तो बिल्कुल छोटा सा अंतर है। वो क्या है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, बस। तो ऐसी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a + b एंड a - b, ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही टाइप की चीज़ दी गई है, 2 टाइप की, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, a + b a - b। तो क्या होता था हमारा, a² - b² होता था। ये है हमारी आइडेंटिटी
जिस पे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इक्वल टू हमें ले लेना है a इक्वल टू वाई स्क्वायर लेट, ओके, b इक्वल टू 3/2, बस अब रख दो। ये चीज़ तो हमें दिया गया है, अब हमें ये चीज़ निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू वाई स्क्वायर, चूँकि ये क्वेश्चन में ये a इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया गया है और क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी में क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स ये तो पूरा a है, इस पूरे a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि इस 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट भी सेम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, सेम। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हमें दिया गया था a प्लस बी को पहले दे रखा था, a माइनस बी को बाद में दे रखा था, बट यहाँ पे a माइनस बी पहले है, a प्लस बी बाद में है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम बात है। a माइनस बी मैं लिख देती हूँ, फिर भी a प्लस बी इक्वल टू वही चीज़ होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, अब देखो ये दोनों जो है ना ये इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है। अगर मैं 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 लिखूँ या 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 लिखूँ, बात तो सेम हुई ना। जस्ट लाइक डैट यहाँ पे भी यही चीज़ है कि या तो आप इसे पहले लिख लो या इसे पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। तो अब इसे कर लो, इस क्वेश्चन को हम क्या कर, ये चीज़ तो हमारा दिया हुआ है, ये फॉर्मेट यहाँ दे रखा है, तो हमें अगला ये करना है, ये स्टेप करना है, यानी ए स्क्वायर ए इक्वल टू, मैं कर देती हूँ यहाँ पे ए इक्वल टू लेट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2x। तो कर लो ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे 2 का 4 एंड x का x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हम अपनी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे ये दिखने में कितना बड़ा लग रहा होगा, इस तरह का चीज़ लग रहा होगा दिखने में, लेकिन क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। हम इन नंबर्स को पहले लिख लेंगे अपने राउंड फिगर में। राउंड फिगर मतलब नियर अबाउट कोई जीरो वाला नंबर ले लेंगे, जैसे कि ये कौन से जीरो वाले के नियर में है, ये 100 के नज़दीक में है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 ये हो गया हमारा 103। इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7 ये हो गया हमारा 107। अब इसकी आइडेंटिटी कौन सी है, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, तो देखो x प्लस a x प्लस b, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, जिसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी होता है। ये चीज़ हमारे पास दे रखा है, मतलब x इक्वल टू, अब पिछले क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू एक्स ही दे रखा था, बट यहाँ पे हमें x इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है 100। x इक्वल टू 100 कर लो, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, ये लेट, ओके। अब इसे फटाफट अपने क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। 100 का स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स इक्वल टू में 100 ले रखा है। a प्लस बी मीन्स
ए इक्वल टू 3 था तो 3 और बी 7, एक्स यहाँ पे इंटू में एक्स यानी कि यहाँ पे आएगा 100 प्लस ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। अब यहाँ पे हम अगर 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 100 करते हैं तो हमें मिलता है 1000 प्लस 21। अब सारे को ऐड कर दो, ये क्या हो गया, दूसरा जीरो, सॉरी 1 1। सारे ऐड हो गए तो कितनी आसानी से हमने इसे फाइंड कर लिया। इसमें हमने बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हमने आसानी से इसे अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95। ये भी किस राउंड फिगर के नज़दीक में है, ये भी 100 के नज़दीक में है, बट यहाँ पे ये आगे चला गया था तो इसे हमने प्लस में लिखा, 100 के बाद चला गया, ये 100 से पहले है तो इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 5, क्योंकि 100 से पहले है तो माइनस करने पे मिलेगा 95, 100 माइनस 4 96। अब इसकी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी वही है सेम, तो अब यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे सेम चीज़। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू 100, a इक्वल टू यहाँ पे हमारा होगा -5, b इक्वल टू हो जाएगा -4। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस में है चूँकि, तो यहाँ पे -5 एंड -4। अब यूज़ कर दो उसे, एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि -5 -4 इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस ये a इंटू बी हो रहा था प्लस a इंटू बी यानी कि -5 इंटू -4। ये 100 का स्क्वायर हमारे पास वही 10,000 आया। यहाँ पे आया हमारा -5 एंड -4 -9 इंटू 100, 900 यानी कि -900। यहाँ पे क्या आएगा, -5 इंटू -4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर प्लस में आता है, यानी कि -5 इंटू -4 जब करेंगे तो +20 देगा, तो यहाँ पे +20। अब इसे कर लो, इन दोनों को एक साथ रख लो, ये 10,000 प्लस में है और 20 प्लस में है तो एक साथ में रख लेंगे हम, -900 हमने अब माइनस कर लेना है 20, यहाँ पे 19, ये हमारा आंसर हो गया। यू कैन चेक इट, आप अपने NCERT बुक में आप चेक कर सकते हैं सारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक ज़्यादा है एक कम है तो इसे कैसे करेंगे, ये 100 से ज़्यादा है तो इसे हम लिखेंगे 100 प्लस 4, ये 100 से कम है 100 माइनस 4, यहाँ पे 100 मिला, यहाँ पे 100 मिला, यहाँ पे प्लस में 4 मिला, यहाँ पे माइनस में 4 मिला, तो क्या हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इस आइडेंटिटी का यूज़ हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम किस आइडेंटिटी का यूज़ करें, कौन सी आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे। देखो ऐसे आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में इक्वल टू क्या हो रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो रहा था। ठीक, अब कर लेते हैं इसे, ये चीज़ हमारे दिया हुआ है a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 4, a माइनस बी यानी कि 100 माइनस 4, ये दे रखा है, हमें ये चीज़ करना है। तो हम यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 4। अब हम बना लेंगे अपने क्वेश्चन को, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आ गया 4,
9 माइनस 1 8 एंड यहाँ पे 9 9 9 9 8 4. You can check this answer in your NCERT book. ओके बच्चों, थैंक यू. अब इस वीडियो में हम बस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 तक ही रहने देंगे. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखनी होगी, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा जो कि जल्द ही आएगी. और उसको देखने के लिए अगर आपको पसंद आया हो और आप अगर और वीडियोस चाहते हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो और आपको हमारी डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ओके, बाय, टेक केयर.